गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी ही मनोरंजक होने वाली है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 का अष्टम पाठ लिया है, जिसका नाम है लोह तुला। लोह अर्थात लोहा, तुला अर्थात तराजू, अर्थात लोहे की तराजू। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का जो मुख्य सार है एक बार उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो हमारा पाठ है यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र के मित्र भेद से लिया गया है। पंचतंत्र के मित्र भेद से लिया गया है। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक बनिया है, एक जीर्णधन नाम का कोई व्यक्ति है। जीर्णधन नाम का व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, उसके पास एक लोहे की तराजू रखी हुई है। उस तराजू को क्या करता है, बनिए के घर जा कर के गिरवी रख देता है और उस बनिए से वो उसको गिरवी रख के कुछ पैसे उधार ले लेता है और उन पैसों को लेकर के फिर वह जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति है वह विदेश चला जाता है। वहाँ खूब पैसा कमाता है और पैसा कमा करके वापस वो अपने घर लौट आता है। तो प्यारे बच्चों, घर आने के बाद उस बनिए के पास जो उसने तराजू गिरवी रख रखी थी वो उसको लेने के लिए जाता है। अब बनिया कहता है कि जीर्णधन कहता है कि मेरी जो तराजू मैंने आपके पास गिरवी रखी थी आप उसे मुझे दे दीजिए। अब बनिया उसको कहता है कि आपकी तराजू को तो कौन चूहे खा गए। उसके बाद अगले ही दिन वह जो जीर्णधन नाम का व्यक्ति है वह उस बनिए के एक बेटे को, छोटा बेटा उसको लेकर के वो नदी स्नान के लिए जाते हैं और नदी के किनारे पर स्थित एक गुफा में वो उस बनिए के बेटे को छिपा करके उसको रोक करके वापस घर आ जाता है। बनिया पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। अब जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति वो कहता है कि आपका बेटा तो बाज के द्वारा, शेनेन अर्थात बाज के द्वारा हर लिया गया है या उठा लिया गया है। अब बनिया कहता है क्या कहता है कि जो मेरा पुत्र है वह बाज के द्वारा कैसे उठा लिया जा सकता है। तो वो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो जीर्णधन नाम का व्यक्ति है वो भी उससे कहता है कि जिस प्रकार आपके पुत्र को बाज उठा करके नहीं ले जा सकता, ठीक उसी प्रकार मेरी तराजू को चूहे नहीं खा सकते। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की जो कहानी है वो इस प्रकार है। आइए अब इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ एक बार उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। अधिष्ठाने अर्थात स्थान पर, विभव क्षयात धन के अभाव के कारण या धन की कमी के कारण, स्ववीर्यत मतलब अपने पराक्रम से, लोह घटिता तुला लोहे से बनी हुई तराजू, निक्षेप अर्थात न्यासय या धरोहर। निक्षेप, न्यासय, धरोहर, इसका मतलब ये है कि अपनी किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति विशेष के पास गिरवी रख देना, वो निक्षेप कहलाता है या न्यास कहलाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, भ्रांत्वा अर्थात पर्यटन करके या घूम करके, त्वदीया तुम्हारी, ईदृश है ऐसा ही, एनम अर्थात इसे, आत्मीयम अर्थात अपना, स्नान उपकरण हस्तम स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला, समर्पय दो या दे दो, विवदमानव झगड़ा करते हुए, तारस्वरेण जोर से, अवदन बोले, अभिहितम कहा गया, मदवच मेरी बातें, आदित्य आरंभ से, निवेदयते निवेदन किया, विहस्य हंसकर, संबोध्य समझाकर या बुझाकर। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं उनको देखा, उनको पढ़ा। आइए अब पाठ को हमें पढ़ते हैं। अयम पाठ है विष्णु शर्म विरचितस्य पंचतंत्रम इति कथाग्रंथस्य मित्र भेद नामका तंत्रात् संपाद्य गृहीत अंश अस्ति। अयम पाठ है
यह जो पाठ है हमारा लोहतुला, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचित अर्थात विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्रम पंचतंत्र इति इस कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित करके गृहीत अंश अस्ति, अर्थात इसको वहाँ से लिया गया है। तो हमारा यह जो पाठ है लोहतुला, यह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित करके और छोटा करके वहाँ से इस अंश को ग्रहण किया गया है, या इसको लिया गया है। अस्याम कथायाम एक जीर्णधन नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रतिनिवृत्य न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् प्रतियाचते। अस्याम कथायाम, इस लोहतुला नामक कथा में या कहानी में एक जीर्णधन नाम का वणिक, कोई बनिया, विदेशात व्यापारम कृत्वा, विदेश से व्यापारम कृत्वा व्यापार करके या फिर पैसा कमा करके, प्रतिनिवृत्य वापस लौट करके, न्यास रूपेण प्रदत्ताम अर्थात न्यास रूपेण गिरवी रखी गई, तुलाम तराजू को, धनिकात प्रतियाचते अर्थात उस बनिए से मांगता है। परमच लेकिन स धनिक, वह धनिक बनिया, वदति कहता है, यत तस्य तुला तु मूषकै भक्षिता, यत की तस्य तुला, तुम्हारी जो तुला थी, जो तराजू थी, वो मूषकै भक्षिता अर्थात चूहों के द्वारा खा ली गई है। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रम, उसके बाद वह जो वणिक है, जो जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति है, वह धनिकस्य पुत्रम, उस बनिए के पुत्र को, स्नानार्थम, स्नान के लिए, नदीम प्रति नयति अर्थात नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा सह एकस्याम गुहायाम गोपित्वान, इसमें बताया ना कि वह उस बनिए के पुत्र को नहाने के लिए एक नदी की तरफ ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, वह तत्र नीत्वा वहाँ ले जा करके, वह उसको वहाँ ले जा करके, सह एकस्याम गुहायाम गोपित्वान अर्थात एकस्याम एक, गुहायाम गुफा में, गोपित्वान छुपा देता है। अथ तस्मिन् प्रत्यावृत्ते तेन सह पुत्रम अदृष्ट्वा धनिक पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। अथ इसके बाद, तस्मिन् प्रत्यावृत्ति अर्थात उस जीर्णधन नाम के व्यक्ति के वापस आ जाने पर, तेन सह और उसके साथ, पुत्रम अपने पुत्र को, अदृष्ट्वा न देख करके, धनिक जो बनिया था वह पृच्छति पूछता है, मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा जो पुत्र है वो कहाँ है। अब पीछे बताया है कि बनिए का जो पुत्र था वो जीर्णधन के साथ नदी में नहाने के लिए गया है, और जीर्णधन नाम के व्यक्ति ने उस बनिए के पुत्र को किसी गुफा में छुपा दिया है, और फिर वो नदी में स्नान करके अकेला ही बनिए के पास आ गया है। अब बनिया जीर्णधन के साथ अपने पुत्र को नहीं देख पाता, तो वो उससे पूछता है कि मम शिशु कुत्रास्ति, के जो मेरा पुत्र है वो कहाँ है। सह वदति, अब जीर्णधन कहता है, क्या कहता है, यत तव पुत्र शेनेन अपहृत है, कि आपका जो पुत्र था वो तो शेनेन अर्थात बाज के द्वारा, अपहरित कर लिया गया या उसे उठा लिया गया है। तदा उभौ विवदमानव, तदा उसके बाद उभौ वे दोनों, बनिया और जीर्णधन, वे दोनों विवदमानव झगड़ते हुए, न्यायालयम प्रतिगतौ अर्थात न्यायालय की ओर चले जाते हैं। तत्र
न्याय अधिकारिण न्यायम कृत्वान, और उसके बाद जो न्याय करता है फिर वो उन दोनों की बातों को सुनते हैं और फिर न्यायम कृत्वंत अर्थात न्याय करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्र। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्र। तो कहने का भाव यह है कि किसी स्थान पर, कस्मिंश्चिद किसी अधिष्ठाने स्थान पर, जीर्णधन नाम का, जीर्णधन इस नाम का वणिक पुत्र, वणिक अर्थात बनिए का, पुत्र पुत्र अर्थात किसी स्थान पर जीर्णधन इस नाम का वणिक पुत्र, बनिए का पुत्र आसीत रहता था या था। तो किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। सच, और वह विभव क्षयात अर्थात धन की कमी के कारण, विभव क्षयात धन की कमी के कारण, देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयते, और सहच, और वह धन की कमी के कारण देशांतरम गंतुमिच्छन अर्थात किसी दूसरे देश जाने के विषय में सोचता है या ऐसा विचार करता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीने यो वसेत स पुरुषाधमे। यत्र देशे अथवा स्थाने अर्थात जिस देश में या स्थान में, स्ववीर्यत भोगा भुक्ता जिसने पूरे ऐशो आराम के साथ अपना जीवन जी लिया है, जिस देश या स्थान पर जिसने स्ववीर्यत अपने बल पर, अपने पराक्रम के आधार पर भोगा भुक्ता ऐश्वर्य युक्त जीवन जी लिया हो, और उसी स्थान पर, तस्मिन उसी स्थान पर, विभवहीनों अर्थात गरीबों जैसा जीवन जीना पड़े, से पुरुषाधम अर्थात वो व्यक्ति सभी पुरुषों में निम्न माना जाता है, अर्थात अधम माना जाता है या नीच माना जाता है। तो कहने का भाव यह है कि एक व्यक्ति जिसने पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरी धन दौलत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन जी लिया होता है, और यदि वही व्यक्ति भविष्य में जाकर गरीब हो जाए और उसे उसी जगह पर रहना पड़ जाए तो उसको फिर उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। बस इसमें इतना ही बताने का प्रयास किया गया है। इसलिए जो जीर्णधन नाम का व्यक्ति है वह विदेश जाना चाहता है और वहां से पैसे कमाना चाहता है, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। तस्य च गृहे लोहो घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तस्य च गृहे, और उसके घर में, किसके घर में, जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति है उसके घर में, लोहो घटिता अर्थात लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता अर्थात पूर्व पुरुषों अर्थात उसके पूर्वजों के द्वारा उपार्जिता, उपार्जिता खरीदी गई, तुला आसीत एक तराजू थी। तो कहने का भाव यह है कि उस जीर्णधन नाम के व्यक्ति के घर में उसके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई लोह घटिता, लोहे से बनी हुई एक तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित। ताम च, और वह उसको, किसको अर्थात उस तराजू को, ताम च और उसको, कस्यचित् किसी, श्रेष्ठिनो गृहे किसी सेठ के घर, निक्षेप भूताम कृत्वा अर्थात उसको गिरवी रख करके, देशांतरम प्रस्थित अर्थात वो विदेश चला जाता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः उसके बाद, सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा,
और सुचिरम अर्थात अच्छी प्रकार से, कालम देशांतरम यथेच्छ अर्थात विदेश में अच्छी प्रकार से घूम करके और बहुत सारा पैसा कमा करके, पुनः स्वपुरम दोबारा फिर अपने गांव या नगर आकर के तम श्रेष्ठिनम अवदत उस श्रेष्ठी को वह कहता है। क्या कहता है? भो श्रेष्ठी ने कि हे सेठ, दियता में सा निक्षेप तुला, दियता में दे दीजिए, में मेरी सा निक्षेप तुला अर्थात जो लोहे की तराजू मैंने आपके पास गिरवी रखी है, आप मुझे दियता मुझे दे दीजिए। सोवदत, अब वह बनिया कहता है। क्या कहता है? भो नास्ति सा, अरे वह तो नहीं है। त्वदीया तुला मूस्कई भक्षिता, त्वदीया तुम्हारी, तुला जो तराजू वह है, मूस्कई भक्षिता अर्थात चूहों के द्वारा खा ली गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जीर्ण धन अवदत, अब जीर्ण धन कहता है, अवदत कहता है या बोलता है, भो श्रेष्ठी ने कि हे सेठ, नास्ति दोषस्ते अर्थात नास्ति नहीं है, दोषस्ते तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मूस्कई भक्षिता, यदि वह चूहों के द्वारा खा ली गई है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार, वो कहता कि हे सेठ, नास्ति दोषस्ते कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई अपराध नहीं है, यदि मूस्कई भक्षिता, यदि वह तराजू चूहों के द्वारा खा ली गई है। ईदृश एव अयम संसार, कि यह संसार तो ठीक ऐसा ही है। वो कैसा है कि यह संसार तो दूसरों के हकों को, दूसरी की चीज़ों को हरने वाला है या उनका अपहरण करने वाला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई अपराध नहीं है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, वो कहता है फिर न नहीं है किंचिदत्र अर्थात इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत अर्थात सदा रहने वाला, जिसका विनाश ना हो, वो शाश्वत होता है। तब जीर्ण धन कहता है कि न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, कि यहाँ इस संसार में कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परमहम वो कहता है लेकिन मैं नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, अब नदी में स्नान करने के लिए गमिष्यामि जा रहा हूँ। तत त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धन देव नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय। अब वो कहता है कि हे सेठ, मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत तो तुम आत्मीयम एनम अर्थात अपने इस पुत्र को या शिशु को, एनम शिशुम इस शिशु को या पुत्र को, धन देव नामानम अर्थात इस धन देव नाम के अपने पुत्र को, मया सह मेरे साथ, स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय अर्थात नदी में स्नान करने के लिए और आवश्यक सामग्री देकर इसे प्रेषय भेज दीजिए। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, और उसके बाद वह सेठ स्वपुत्रम अवदत अपने पुत्र को अवदत कहता है। वत्स की हे पुत्र, पितृव्यो अयम तब स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकम गच्छ। वो कहता है पितृव्यो, पितृव्यो अर्थात चाचा या अंकल कि पुत्र, पितृव्यो अयम तब कि यह तुम्हारे पिता स्नानार्थम यास्यति स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ, इसलिए आप अनेन साकम इसके साथ गच्छ चले जाओ। उसके बाद प्यारे बच्चों, अथासौ श्रेष्ठी पुत्र धन देव स्नान उपकरणमादाय प्रहृष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित। अथासौ इसके बाद, श्रेष्ठी पुत्र वह उस बनिए का पुत्र या सेठ का पुत्र धन देव स्नान उपकरणमादाय अर्थात स्नान सामग्री को लेकर के, प्रहृष्टमना खुशी मन वाला होकर के, तेन अभ्यागतेन उस अतिथि के साथ सह प्रस्थित चल पड़ता है।
इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान संबंधी सामग्री को आदाय ले करके और प्रहृष्ट मना खुशी या खुश मन वाला होकर के तेन अभ्यागतेन उस अतिथि के साथ अर्थात जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ प्रस्थित चल पड़ता है। तथानुष्ठिते से वणिक स्नात्वा तम शिशुं गृह गुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत् शीलया अपिधाय सत्वरम गृहमागत। तथानुष्ठित अर्थात उसी स्थान पर, जिस स्थान पर वो स्नान कर रहे हैं ना, उसी स्थान पर स वणिक वह बनिया स्नात्वा स्नान करके तम शिशुम और उसके पुत्र को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य अर्थात किसी गिरि गुहाया में पत्थरों की गुफा में प्रक्षिप्य छिपा करके या उसको फेंक करके तद्द्वारम और उस गुफा के द्वार को बृहत शिलया किसी बड़ी शिला से या बड़े पत्थर से पिधाय ढक करके सत्वरम गृहमागत सत्वरम बड़ी तेज गति से गृहमागत घर आ जाता है। दोबारा देखें, अथासौ श्रेष्ठी पुत्र अथासौ, इसके बाद असौ वह श्रेष्ठी पुत्र जो सेठ का पुत्र है धनदेव वह स्नान संबंधी सामग्री को लेकर और खुश मन वाला होकर के उस अतिथि के साथ अभ्यागतेन अर्थात अतिथि जीर्णधन के साथ चल पड़ता है। तथा अनुष्ठित से वणिक और उसी स्थान पर वह वणिक अर्थात जो बनिए का पुत्र है जीर्णधन वह स्नात्वा स्नान करके तम शिशुम और उस शिशु को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य अर्थात पत्थरों की बनी हुई गुफा में प्रक्षिप्य फेंक करके या उसको रोक करके तद्वारम और उसके द्वार को उस गुफा के द्वार को बृहत शिलया किसी बड़े पत्थर से अपिधाय ढक करके सत्वरम बड़ी तेज गति से गृहमागत घर आ जाता है। सश्रेष्ठी ही पृष्ठवान और वह सहश्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गत इति। सह उसने अर्थात उस बनिए ने जिसके घर तराजू को गिरवी रखा गया है, उस बनिए ने श्रेष्ठी अर्थात उस जीर्णधन नाम के व्यक्ति से पृष्ठवान ने पूछा। क्या पूछा? भो अरे अभ्यागत अर्थात हे अतिथि कथ्यताम कुत्र में शिशु, कथ्यताम बताइए कुत्र में शिशु अर्थात मेरा पुत्र कुत्र कहाँ है, कि मेरा पुत्र कहाँ है इस विषय में आप बताइए। यह त्वया सह नदी में गत है, यह जो त्वया से तुम्हारे साथ नदी में गत है नदी पर गया था। अब सेठ कहता है कि हे जीर्णधन आप मेरे बताइए कि मेरा जो पुत्र है वो कहाँ है जो आपके साथ नदी पर गया था। स अवदत, अब वह जो जीर्णधन नाम का व्यक्ति है वो कहता है तव पुत्र है नदी तटात शेनेन हरितैति, कि तव पुत्र कि हे सेठ जो तुम्हारा पुत्र है वह नदी तटात नदी के तट से शेनेन हरित अर्थात बाज के द्वारा उठा लिया गया है या हर लिया गया है। श्रेष्ठी अवदत, अब सेठ कहता है मिथ्यावादी ने कि हे झूठ बोलने वाले किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम स्क्नोति, वो कहता है मिथ्यावादी ने कि तुम झूठ बोल रहे हो। किम क्या क्वचित कोई शेनो कोई बाज बालम हर्तुम स्क्नोति क्या किसी बच्चे को भी उठा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही इस विषय में झूठे बोल रहे हो। तत् समर्पय में सुतम, वो कहता है तत् तो समर्पय दे दीजिए में सुतम मेरे पुत्र को, कि आप मेरे पुत्र को मुझे वापस से लौटा दीजिए, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, वो कहता है नहीं तो फिर मैं न्यायालय में जाकर निवेदन करूंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों
सो अकथयत, उसके बाद वह जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति वो कहता है, अकथयत कहा, सह उसने, अर्थात जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति उसने कहा, भो सत्यवादी ने, कि हे सत्य बोलने वाले, यथा शेनो बालम न नयति, जिस प्रकार कोई बाज किसी बालक को न नयति नहीं ले जा सकता है, तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, जिस प्रकार कोई बाज किसी बालक को उठा करके नहीं ले जा सकता है, ठीक उसी प्रकार लोहे की बनी हुई तराजू को मूषका न भक्षयन्ति, अर्थात उसे चूहे भी नहीं खा सकते हैं। तद अर्पय में तुलाम, इसलिए आप मेरी तुला को अर्थात तराजू को अर्पय मुझे दे दीजिए। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि आप अपने दारकेण अर्थात पुत्र, यदि आप अपने पुत्र को चाहते हैं तो मैंने आपके पास जो लोहे की तराजू गिरवी रख रखी है आप मुझे वो दे दीजिए, उसके बाद आप अपने पुत्र को ले लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, एवं विवद मानव तौ द्ववपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार वो दोनों विवाद करते हुए राजकुलम गतौ अर्थात न्यायालय में गतौ चले जाते हैं। कौन दो? जीर्णधन नाम का व्यक्ति और सेठ, वो दोनों विवाद करते हुए कहाँ? न्यायालयम गतौ, राजकुलम गतौ अर्थात न्यायालय चले जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण वदत, और उसके बाद वह जो सेठ है जिसका पुत्र चुराया गया है, वह सेठ तारस्वरेण बड़ी ऊंची आवाज में पूरा चिल्ला करके अवदत कहता है, वंचितो हम ब्रह्मण्यम, अर्थात इस दुष्ट व्यक्ति के द्वारा मुझे ठग लिया गया है। अनेन चौरेण मम शिशु अपहरित, और इसे चोर के द्वारा ही, अनेन इस चौरेण चोर के द्वारा मम शिशु अपहरित, मेरा बेटा चुरा लिया गया है। अथ धर्माधिकारिण तम अवदन भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुत, अथ इसके बाद धर्माधिकारी ने अर्थात जो जज है, जो न्यायाधीश है, उसने तम अवदन जीर्णधन को कहा, तम अर्थात उस जीर्णधन को अवदन कहा, भो अरे समर्पयताम श्रेष्ठी पुत्र है, कि आप जो सेठ का पुत्र आपने छिपाया है या चुराया है, समर्पयताम आप उसे लौटा दीजिए या समर्पित कर दीजिए। सो अवदत, अब वह जीर्णधन नाम का व्यक्ति भी कहता है, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो मैं नदी तटात से शेनेन शिशु अपहरित है, वो कहता है पश्यतो में, कि मेरे देखते देखते ही नदी तटात नदी के किनारे से शेनेन बाज के द्वारा शिशु अपहरित है, उस सेठ के पुत्र को उठा लिया गया है। इति तत् श्रुत्वा ते अवदन, तत् श्रुत्वा उसकी बात को सुनकर के, किसकी? जीर्णधन की बात को सुनकर के, ते अवदन वो कहते हैं कि भो अरे भवता सत्यम न अभिहितम किम शेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, वो कहता है कि भवता सत्यम न अभिहितम, कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं या सत्य को छिपा रहे हैं। किम शेन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, वो कहते हैं कि क्या कोई बाज किसी बच्चे को उठाने में समर्थ है या समर्थ होता है। सो अवदत भो भो सूर्यताम मध्वचो, कहता है फिर जैसे कोई बाज किसी बच्चे को उठाने में समर्थ नहीं है, ठीक उसी प्रकार आप मेरी बात जो है मध्वचा, जो मेरे वचन है, जो मेरी वाणी है, जो मेरी बातें हैं, उनको भी एक बार सुन लीजिए। तुलाम लोहो सहस्रस्य यत्र खादिता मूषका राजन तत्र हरेत शयनो बालकम नात्र संशय। उसके बाद इसमें बताया प्यारे बच्चों कि जिस प्रकार इस संसार में लोहे की तराजू को जो चूहे वो खा सकते हैं, राजतंत्र हरेत शयनो बालकम नात्र संशय, कि इस राजतंत्र के होते हुए कोई बाज किसी बच्चे को उठा करके ले जा सकता है। बस जिस प्रकार इस संसार में लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी बच्चे को कोई बाज उठा करके ले जा सकता है। नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब वो जो न्यायाधीश हो कहते हैं कि ते अपृच्छन, अब उन्होंने पूछा कथम एतत्, यह कैसे संभव हो सकता है।
ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदिते सर्वं वृत्तांतम निवेदयत्। ततः उसके बाद सहश्रेष्ठी वह सेठ या जीर्णधन सभ्यानाम अग्रे अर्थात उन न्यायाधीशों के अग्रे आगे या सामने, उन न्यायाधीशों के सामने आदित्य सर्वम वृत्तांतम निवेदयते, आदित्य शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी घटना घटी थी सारी की सारी घटना को वो न्यायाधीशों के सामने जो जीर्णधन नाम का व्यक्ति है वो बता देता है। ततः उसके बाद न्याय अधिकारिण विहस्य, जो न्यायाधीश हैं विहस्य वो हंसते हैं, तौद्वपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंतो, और तौद्वपि उन दोनों को संबोध्य समझा बुझा करके, तुला शिशु प्रदानेन तुला और शिशु को आपस में प्रदान करने के लिए कहते हैं। तो जैसे वो उस न्यायालय जाते हैं तो जो सेठ है जो बनिया है वो अपनी बात रखता है कि इसने मेरे पुत्र को चुरा लिया है। अब जो जीर्ण नाम का व्यक्ति है वो भी सारी घटना उन न्यायाधीशों के सामने रखता है और फिर जो न्यायाधीश हैं वो उन दोनों की बातों को सुनकर के हंसते हैं और फिर ये निर्णय पारित होता है कि हे जीर्णधन, आप इस सेठ के बेटे को वापस लौटा दीजिए, और सेठ को भी कहते हैं कि हे सेठ, आप भी इसकी जो लोहे से बनी हुई तराजू है आप उसे इसको लौटा दीजिए, आपका जो परस्पर विवाद है उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से 9वां पाठ पढ़ा लोहतुला। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अब पूर्णतः समझ आ गया होगा। यदि पाठ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि जिससे मेरे अगली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।